नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरएस पूल के बारे में, पीएनपी के बारे में, सीईसी और जनरल ड्राज के बारे में। तो सबको थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो विद एम्प्लॉयमेंट ऑफर थे 37,170 थे, उसमें 36,150 जो थे 50 पॉइंट्स वाले थे और 1,020 200 पॉइंट्स वाले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया के थे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। 22,815 और 465 विद 200 पॉइंट्स, ये 50 पॉइंट्स वाले। तो 23,000 इसमें इंडिया के हैं, बाकी 14,000 जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कैंडिडेट्स हैं इसमें। तो अब बाकी चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरी में 23,300 और 935 हैं जो 50 पॉइंट्स वाले हैं और 935 हैं 200 पॉइंट्स वाले। बाकी जो हैं वो उनको अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। टोटल 1,72,740 हैं स्किल्ड वर्कर में। इसी तरह कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में टोटल कैंडिडेट्स हैं 153,910 इस कैटेगरी में, 290 विद 200 पॉइंट्स और 33,400 थे 50 पॉइंट्स और टोटल थे 1,20,220 जो टोटल 153 थे और इसमें से 120 जो थे 1,20,000 जो थे उनके पास जॉब ऑफर वाले पॉइंट्स नहीं थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन एक्सप्रेस एंट्री पूल जो फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स कैटेगरी के थे टोटल थे 7,165 हैं टोटल। 50 पॉइंट्स वाले 6,720 हैं। 445 के पास कोई अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट का नहीं था पॉइंट और 200 पॉइंट वाला इसमें नहीं आया क्योंकि वो मैनेजरियल जो कैटेगरी है उसमें है, तो इसलिए इसमें उनके पॉइंट्स नहीं हैं। तो ये एक डाटा आप ध्यान में रख लीजिए। तो अब देखते हैं सीईसी की अगर हम बात करें तो सीईसी में टोटल हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं टोटल कैंडिडेट्स की। टोटल कैंडिडेट्स हो गए 36,000 और 1,000 और 37,000 इन टोटल। ये 50 पॉइंट्स वाले, 200 पॉइंट्स वाले और 37,000। अब यहाँ पे क्या है कि ये सीईसी कैटेगरी के हैं। सीईसी के 33,400, ये एफएसटी के हैं, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स के, और ये फेडरल स्किल्ड वर्कर्स के। ट्रेड्स के और ये हो गए फेडरल स्किल्ड वर्कर्स के। तो ये क्या है कि हमारे पास सीईसी में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सीईसी में भी होंगे, उनका एफएसटी में भी होगा, और कुछ एफएसडब्ल्यू वाले ऐसे होंगे जो सीईसी में भी होंगे। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हुए पड़े होते हैं। फिगर्स आपको डिफरेंट आपको दिखाई देंगे क्योंकि अगर आप इनका टोटल करने जाओगे तो टोटल इससे ज़्यादा आएगा, तो इसलिए ये रीज़न है इसका। जैसे जनरल में सारे आ जाते हैं, सीईसी, एफएसटी, एफएसडब्ल्यू सारे ही आएंगे, और इसी तरह एफएसडब्ल्यू जो है स्किल्ड वर्कर है वो सीईसी भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, और एफएसटी वाला सीईसी भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। इस तरह से ये सारे आपको मिलेंगे। अब मेन बात यह है कि अगर 33,400 यहाँ या हम टोटल की बात करते हैं, हम कैटेगराइज नहीं करते। अगर 36,150 टोटल कैंडिडेट्स हैं तो सभी तो एक पॉइंट पे होंगे नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम ये सपोज करें कि ये कैंडिडेट्स जो है 451 से लेके, वैसे तो 400 ऑनवर्ड्स भी हो सकते हैं, 400 से लेके
550 तक होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि जैसे ही अब ये चेंज होगा, ये कैंडिडेट्स जब निकलेंगे, इनके पॉइंट्स डाउन होंगे 50, तो ये जो सारी पूल स्टैंडिंग है ये चेंज हो जाएगी। यहाँ अगर 693 थे, जो कि अब चेंज हो चुका है, कुछ एक ड्रा भी इसमें से आ गया और कुछ नए ऐड ऑन हो गए, तो ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ जैसे 25,000 था, तो कुछ अगर सिंपल इस तरीके से रहता तो 27, 28 तक चला जाता, लेकिन अब क्या है कि ड्रा आ नहीं रहे हैं और कैंडिडेट्स जहाँ से कम होंगे, हो सकता है 5,000 निकल जाएं इसमें से। आउट ऑफ दिस 36,150 हो सकता है 5,000 यहाँ पे हों। अगर यहाँ 5,000 होते हैं तो यहाँ 20,000 रह जाएगा। अगर यहाँ 10,000 होते हैं, यहाँ 15, अगर यहाँ 15,000 है, एक एग्जांपल हम ले रहे थे कि यहाँ अगर 15,000 ये वाले हैं जो 50 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स वाले अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट वाले, तो यहाँ 10,000 बचेगा और 10,000 के हिसाब से आगे कैलकुलेशन होगी। और जैसे यहाँ 70,000 है, तो 70,000 में से अगर हमारे मान के चलेंगे हम कि से 15,000 या 20,000 यहाँ निकल जाते हैं, तो ये 50,000 पे आ जाएगा। मिसाल तौर पे अगर 20,000 निकल गए यहाँ पे, तो ये 50,000 पे आ जाएगा। और अगर 25 निकलते हैं, जो ये 45 पे आ जाएगा। एग्जैक्ट अभी पता नहीं है कि किस स्लैब में कितने हैं, तो अगर हम मान के चलें कि 25,000 यहाँ निकलते हैं, तो ये 50,000 पे आ जाएगा। और यहाँ अगर 5,000 निकलते हैं तो ये 20,000 पे चला जाएगा। और अगर 10,000 निकलते हैं तो ये 15,000 पे। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलें कि 15,000 हमारे पास बचते हैं, वो बाकी हमने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था क्या सिचुएशन रहेगी। तो इस तरह से इसमें भी कम होंगे, अब बढ़ेंगे तो नहीं, अब तो कम ही होंगे ना। तो ये देखते हैं। अच्छा, कुछ ये होगा कि कम भी होंगे, कुछ ऊपर वाले नीचे आते जाएंगे, नीचे वाले और नीचे जाते जाएंगे। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये ऑलमोस्ट इसी लेवल पे रहें कैंडिडेट्स यहाँ पे, क्योंकि जितने नीचे जाएंगे उतना हो सकता है ऊपर से ये वाली कैटेगरी जो है, ये वाली, इसमें से कुछ कम होंगे। 10,000 हुए, 20,000 हुए, कितने हुए, तो हर एक में कुछ डिवाइड हो जाएंगे। तो हर एक में अगर डिवाइड होंगे तो उतने बढ़ भी जाएंगे। तो उस स्थिति में अगर उतने ही बढ़ते हैं, अगर ये कम यहाँ पे होके नीचे ज़्यादा जाएं और ऊपर से कम आए, तो सिचुएशन ये रहेगी। और अगर यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जैसे यहाँ से कुछ नीचे आए, उतने ही नीचे चले गए, तो ये सिचुएशन यही वाली सेम कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 70,000 कैंडिडेट्स ही हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि जितने ऊपर से नीचे आएंगे उतने ही नीचे से और नीचे जाएंगे। किसी स्लैब में फ़र्क पड़ सकता है, जैसे 481 टू 500 हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट्स शिफ्ट हों ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा लेवल्स है ना, तो उसमें से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो सकता है इनमें शिफ्ट हों, बाकियों में कम हों। तो ये अब देखना पड़ेगा, जब जैसे ही अब एक्चुअल में जो ड्रा आता है, तो तब ये CRS पूल की रिलीज़ करते हैं फिगर, तो उसी वक्त से ही पता चलेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला है हेल्थ केयर ड्रा एक्सपेक्टेड डेट। कोई डेट एक्सपेक्टेड नहीं है, वैसे तो एक्सपेक्टेड क्या है, कभी भी कर ले। ये IRCC के ऊपर ही डिपेंड है कि वो कौन सी डेट को कौन सा ड्रा निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड तो कभी भी है, लेकिन फिक्स डेट कुछ नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस ड्रा डिक्लेयर हो जाए। तो I have a CRS score of 456. Can I get PNP score? I am an engineer. हाँ, आप अपनी ब्रांच के हिसाब से, और अगर सिविल है तो सिविल वालों को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रेफरेंस है, तो आप देख लीजिए कौन से प्रोविंस में आपका कौन सा प्रोविंस आपको तो जो भी कौन सा प्रोविंस आपको सूट करता है, तो जो भी प्रोविंस आपको सूट करता हो, आप उस प्रोविंस में PNP की ट्राई कर सकते हैं। आपकी टाइज कहाँ है या क्या सिस्टम है,
तो वहाँ से आपको PNP मिल सकता है। ज़्यादातर फोकस जो है वो इन कनाडा वालों के लिए ही है, बट कुछ प्रोविंसेस शायद करें आउटसाइड से भी, तो ये आपको चेक करना होगा। बट चांसेस आर देयर, 456 इज ए गुड स्कोर और आपका चांस बन सकता है। हेल्थ केयर ड्रा तो ये मैंने बता ही दिया ऊपर। तो हाँ, मैंने पूछा था कोई किसी के पास भी अगर किसी के रेफरेंस में जॉब्स वगैरह हों तो यहाँ चैनल पे शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। तो हमारे पास कैंडिडेट्स जो हैं पूछते रहते हैं, तो आप अगर आपके पास कोई भी जॉब रेफरेंस है तो आप हमें यहाँ पे शेयर कीजिए। नोवा स्कॉशिया PNP चा फाइल लाई 8 months ago, मेरा नंबर कब तक आ सकता है? अच्छा, मैंने पूछा था आपको कि एक्सप्रेस एंट्री वाला है या विदाउट एक्सप्रेस एंट्री है। फाइल लगाई है आपने नोवा स्कॉशिया में, तो नोवा स्कॉशिया ने क्या आपको इन दे दिया है PNP के नहीं दिया है, ये भी बताएं। और एक्सप्रेस एंट्री आपका है या विदाउट एक्सप्रेस एंट्री है, ये भी बताने की कृपा करें, जिससे कि और बढ़िया से आपका केस डिस्कस हो सके। What impact will be on healthcare draws scores after this data? हाँ, ये हेल्थ केयर का जो है अभी क्योंकि ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा CRS पूल एक बार आ जाए उसके बाद पता चलेगा, और उसके बाद एक ड्रा आने के बाद ही सही पता चलता है। तो ऐसे अनटिल एंड अनलेस दे शेयर द डाटा, तब तक हमें सही से पता नहीं हो पाएगा। हाँ, अपडेट कर रहे हैं, सही कहा था आपने, वो अपडेट ही हो रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों के वो जो CRS स्कोर जो है वो LMIA के साथ ही जुड़ के अभी तक आ रहे हैं। तो अभी तक इसका मतलब उन्होंने सारी फाइल्स जो है वो स्क्रूटनाइज नहीं की है, तो इसलिए ये अभी डिले चल रहा है। और हो सकता है मंडे ऑनवर्ड्स, जैसे आज के बाद ड्रा आना शुरू हो जाए, बट अब जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक क्या कह सकते हैं। तो आज की वीडियो अब यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।